आते जाओ, आ जाओ तो। सबसे पहले उठा फेमस पर्सनैलिटी हिस्ट्री। अपने हिस्ट्री के दो चार ऐसे फेमस पर्सनैलिटी जिनके नाम आते हैं और इनके बारे में पूछा जाता है। सबसे पहला नाम आता है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग वो इंसान है जिसने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट करा। प्रिंटिंग में मतलब कि बुक छापने की कला को उसने इन्वेंट करा। गुटेनबर्ग वो व्यक्ति था क्योंकि इससे पहले बुक्स पढ़ना अमीरों का शौक माना जाता था। इससे पहले कोई बाइबल पढ़ नहीं सकता था और ना ही बुक्स पढ़ सकता था, क्योंकि बुक्स पढ़ने के लिए एक तो बात है कि एक बुक को हाथों में लिखा जाता था, इसको लिखने में कॉस्ट भी आ जाती थी और हर कोई इसे खरीद नहीं सकता था। गुटेनबर्ग ने क्या किया, एक मेटलिक क्रेम, एक क्रेम ली और उसमें मेटलिक अक्षरों को, मेटलिक सिंबल्स को, वेक्टर लेटरों को अरेंज करा। उसने किस प्रकार का क्रेम बनाया, उस फ्रेम को पे इंक लगा के उसने एक कागज पे छाप दिया, जिससे कि उन्होंने बुक्स बनाना शुरू कर दी। ठीक है, इस तरह से उन्होंने पहली बुक छापी थी। वो पहली बुक थी बाइबल, जिसे गुटेनबर्ग की बाइबल नाम दिया गया था। 1750 से लेकर 1755 तक गुटेनबर्ग ने पूरी 300 बुक्स छापी, जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ा था। याद रखना, गुटेनबर्ग इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसने पहली बार बुक छापने की जो कला है वो विकसित करी। उसके बाद अगला है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर इससे कनेक्टेड मिलेगा आपको। मार्टिन लूथर को ईसाइयों के प्रोटेस्ट धर्म का जन्मदाता माना जाता है। प्रोटेस्ट धर्म क्या होता है ये सुनिए। हर धर्म के अंदर दो ब्रांचेस होती है। जैसे मुस्लिम धर्म के अंदर दो ब्रांच होती है, सिया सुन्नी, उसी तरह ईसाई धर्म की भी दो ब्रांचेस है, एक कैथोलिक ईसाई और एक प्रोटेस्ट ईसाई। सबसे पहले सिर्फ कैथोलिक ईसाई ही चला करता था। कैथोलिक ईसाई के अंदर कुछ अंधविश्वास थे। अंधविश्वास कैसे थे, ये जो चर्च के फादर थे, जिसे पोप कहते हैं, वो उसका रोल वो ज्यादा मानते थे और पोप को दी गई हर कोई संपत्ति को, भेंट को वो कहते कि यार ये चैरिटी करना बहुत बड़ा पुण्य काम है। ये चीज मार्टिन लूथर ने कम कर दी। मार्टिन लूथर ने चर्च के फादर का रोल कम कर दिया। उन्होंने चर्च की बुराइयों को दूर किया और लोगों ने उनके विचारों को अपनाया। जिसे क्यों अपनाया, क्योंकि पहले जब गुटेनबर्ग ने बाइबल प्रकाशित नहीं की थी तो आम इंसान बाइबल पढ़ता नहीं था, तो जो पोप बोलते थे, जो भी चर्च के फादर बोलते थे, उसे मान लेता था। लेकिन अब इजी तो अवेलेबल हो गई बाइबल हर किसी इंसान के लिए। तो गुटेनबर्ग के बाद, गुटेनबर्ग की वजह से मार्टिन लूथर के विचार सब लोगों तक पहुंचने लगे, लोग उसके विचारों से प्रभावित होने लगे और मार्टिन लूथर ने एक नए धर्म को जन्म दिया जिसका नाम था ईसाई प्रोटेस्ट ईसाई धर्म का जन्म था। ये है मतलब कि मार्टिन लूथर के जीवन में गुटेनबर्ग का एक अप्रत्यक्ष रूप से योगदान मिल सकता है आपको। अगली पर्सनैलिटी हमारे इंडिया के सेठ जमशेदजी जीजीभॉय। सेठ जमशेदजी जीजीभॉय एक पारसी बुनकर के बेटे थे। ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चीन के साथ अफीम और कपड़ों का बिजनेस किया। इनके पास जहाजों का बेड़ा था, ठीक है, जो 1815 में इन्होंने अंग्रेजों से प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप बेच दिया था। इन्हें इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चैरिटी की। इन्होंने अपनी लाइफ में अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा चैरिटी में दे दिया। आज भी बॉम्बे के अंदर जेजे हॉस्पिटल और जेजे कॉलेज इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, अगला है सेठ हुकुमचंद। सेठ हुकुमचंद एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे। इनका पूरा नाम था सेठ हुकुमचंद जैन। इन्होंने 1917 में कलकत्ता में पहली जूट मिल स्थापित की और यही बात है, इन्होंने भी अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा मतलब अपनी प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा पार्ट चैरिटी में दे दिया, इसलिए उनका भी नाम प्रसिद्ध है। ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है अंग्रेजों के टाइम। ठीक है, अगला और लास्ट बेटा अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल का पूरा नाम है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल। इनका नाम इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि उन्होंने डायनामाइट इन्वेंट किया। डायनामाइट मतलब कि बारूद का खोज करता अल्फ्रेड नोबल को ही बोला गया है। पहले से ही मिलियनर थे, ये बहुत अमीर व्यक्ति थे, पहले से मिलियनर थे, लेकिन जब इन्होंने डायनामाइट को इन्वेंट किया, डायनामाइट को इन्वेंट करने के बाद भी इनको जो बहुत सारा पैसा मिला, प्रॉब्लम क्या थी, इनके ना तो बीवी थी, ना बच्चे थे, ना कोई परिवार था। तो इन्होंने जितनी भी अपनी प्रॉपर्टी थी मरने से पहले सारी बैंक में डिपॉजिट करवा दी और बैंक में डिपॉजिट करने के बाद इन्होंने एक विल साइन की बैंक के साथ कि जो पैसा मैं आपको दे रहा हूं उस पैसों को आपको यूज करना है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट हर साल मिलेगा वो आपको हर साल साइंटिस्ट को देना है। जो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हर साल जो अच्छा काम करेंगे उनको आपको मेरे नाम पर ही वो प्राइज देना है, जिसे नोबेल प्राइज नाम दिया जाता है, जो आज भी दिया जाता है। 1901 से लेकर तो अभी 2025 तक हर साल हर एक वैज्ञानिक को, अच्छा काम करने वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज दिया जाता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड में नहीं दिया गया था, लेकिन आज तक ये नोबेल प्राइज मिलता है, जिसमें दी जाने वाली राशि 10 करोड़ रुपए होती है। 10 करोड़ की राशि दी जाती है। कहाँ का दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायो इकोनॉमिक्स, इसमें अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। भारत से अभी तक नोबेल प्राइज मिला है 13 लोगों को, जिसमें मदर टेरेसा को मिला है शांति के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है लिटरेचर के लिए, सर सीवी रमन, अमर्त्य सेन, या बहुत सारे लोगों को ये नोबेल प्राइज मिला है। मतलब सोच आप देख सकते हो, सभी व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति थे, मतलब इनका नाम आता है बुक छापने के लिए, इनका नाम आता है ईसाई धर्म के प्रोटेस्ट धर्म के जन्मदाता सेठ जमशेदजी जीजीभॉय, ये दोनों चैरिटी के लिए प्रसिद्ध है अपने इंडिया के लिए। और लास्ट वाले अल्फ्रेड नोबेल चैरिटी इन्होंने भी करी, लेकिन इनकी चैरिटी का तरीका थोड़ा सा अलग, इन्होंने अपना नाम अमर कर दिया। ठीक है बेटा, इनमें